वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, और यह जो सिलेबस आपको मैं बताने वाला हूँ वह PGQP 01 के लिए है। और आपको पता है क्या होगा, PGQP में कम से कम यहाँ पे अगर हम बात करें तो 42 से ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हैं बीएड के लिए, स्पेशली यह बीएड आप लोग का कोड है PGQP। तो इसका मैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और अलग से एक वीडियो में बना दूंगा कि जिसमें ये बता दूंगा कि PGQP 01 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी शामिल है जो कि स्पेशली बीएड का कोर्स करा रही है। ठीक है, तो पहले हम इस वीडियो में केवल ये जानेंगे कि हाँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए तो कहीं भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो भी डिटेल में आपको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग का पेपर पैटर्न होगा केवल और केवल एक पेपर होगा। ठीक है, और ये एक पेपर आपका कितने प्रश्न का रहेगा, तो 100 प्रश्न का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिखा भी हूँ, तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100 रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 400 रहेंगे। 400 कैसे होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होगा आपका वह 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल मार्क्स होगा वह 400 मार्क्स आपका टोटल होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग का कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है। तो हमेशा से ये रहा है कि जहाँ भी एनटीए ने अपना एग्जाम कराया है, एनटीए के द्वारा एग्जाम हुआ है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग -1 रखी गई है। तो आपका ये भी आपका सेम वही है कि नेगेटिव मार्किंग आपका -1 रखा गया है। अगर हम बात करें सिलेबस को, तो सिलेबस को देखिए ध्यानपूर्वक 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि इसको डिवाइड किया गया है 2 भागों में। पहला सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन बी। इसमें आपका कंपल्सरी है दोनों। ठीक है, ये नहीं कि ऑप्शनल आपको एक करना है दूसरा नहीं करना है, दोनों ही करना है। अगर हम बात करें सेक्शन ए में तो इसमें 25 क्वेश्चन आप उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, 25, और सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। समझ गए, यानी कि 25 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 75 क्वेश्चन सेक्शन बी से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग 25 क्वेश्चन को हल कर लेंगे, यानी कि जो 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, वह कहाँ से आएंगे और कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है। सेक्शन ए में देखिए आपका जो सिलेबस होगा इसमें आपका केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पर देखे होंगे कि वो लोग बोल रहे हैं कि आपको जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। तो ये सब भैया आपको सेक्शन ए में नहीं पढ़ना है, सेक्शन बी में ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सिलेबस उसका उठा कर देख लीजिए। एनटीए ने जो ब्रोशर यहाँ पे जारी किया हुआ उस एनटीए के ब्रोशर को भी देख लीजिए तो क्लियर होगा आपको, क्योंकि बिना एनालिसिस किए सभी लोग यहाँ पे उसको जारी कर दे रहे हैं, उसको बता दे रहे हैं यूट्यूब। तो आप लोग यूट्यूब पर जो भी चीज़ें होती हैं ऑथेंटिक चीज़ें दिखा करिए, ये नहीं कि आप लोग इधर की उधर चीज़ें देख करके फिर अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ही आपका कह सकते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस आपका है। ठीक है, एनटीए ने जो सिलेबस जारी किया हुआ है यह उसका ऑफिशियल सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाएगा, तो केवल आपसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 25 क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपको पढ़ना क्या है, अब ये देखिए टॉपिक, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हमें ये पढ़ना है चीजें तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है मिस स्पेल्ड वर्ड पढ़ना है। ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ गलतियां रहती हैं किसी भी वर्ड में, तो उसमें आपको समझना होता है कि कौन सा वर्ड होगा। यानी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस, और ये 4 ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि कोई ना कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, बताने कोई जरूरत है नहीं मुझे। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में, पैरा जंबल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें जो आता है आपका सिनोनिम्स, यानी कि आपका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पर्यायवाची, और आपका एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। तो आपको पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्दों के बारे में भी जानकारी रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आता है ओलिजिज एंड ऑर्फिज। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, मतलब अध्ययन के बारे में। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि किसी चीज़ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हम अंधेरे का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर हम पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, या मछलियों पर अध्ययन कर रहे हैं, या फिर किसी कसने इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उन अध्ययनों को हम क्या बोलते हैं, उस अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, वही चीज़ आपको ओलॉजिज और ऑर्फिज में पढ़ना है। समझ गए आप लोग। इसके बाद आपका आता है नंबर इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं।
ठीक है, आपको केवल रिवीजन करना है। इसके बाद प्रीपोजिशन आपका आता है। प्रीपोजिशन आपके जो इन, ऑन या फिर एबव, ये सभी आपके प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कंजंक्शन। कंजंक्शन में आपका जो दो वर्ड को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे एंड हो गया, ठीक है, या फिर बट हो गया, ये सभी के सभी क्या है आपके कंजंक्शन की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद रीस्टेट द सेंटेंस। इसके बारे में आप लोग को जब मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, क्लासेस लूंगा, तो उस समय आप लोग यहाँ पे ये सारे जो डाउट्स होंगे ना, उनको मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपका नंबर आता है फिलर्स, यानी जिसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, फिलर्स को। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ होंगे। ये 10 से 12 जो टॉपिक आपको है ना, यही आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक आपको कवर नहीं करना है। यही से आपके जो प्रश्न होंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 25 प्रश्न आपके जो हैं 25 क्वेश्चन यही से आपके बनने वाले हैं। तो बस आंख बंद करके कोई भी किताब ले लीजिए और उस किताब से जहाँ पे देखिए ये सभी के सभी जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं उसको आप लोग हल करना, उसमें प्रैक्टिस करना, और उसके साथ साथ आप लोग उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल CUET रैंकर्स पे भी आप लोग को तैयारी कराई जाएगी, तो आप लोग जरूर हम लोग से जुड़े रहिए। आप लोग की सारी तैयारी एकदम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में अगर हम सिलेबस के देखें तो इसमें 5 सब्जेक्ट को ऐड किया हुआ है। ये आपका 75 क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस के लिए तो इसमें सबसे पहले जो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, सेकंड में आपका जनरल नॉलेज आता है, फिर थर्ड में आपका साइंस और इन्वायरमेंट, और फोर्थ नंबर पे सोशल साइंस, और फिफ्थ नंबर पे आपका आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर और स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानकारी लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपको जो पढ़ना है वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जो पढ़ना है वह टॉपिक क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम। ये आपके 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो लीडरशिप इंस्टिंक्ट इन टीचर। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो प्रोफेशनल कमिटमेंट है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह सोशल मैच्योरिटी है, यानी कि सामाजिक मुद्दों पर किस प्रकार से आप बातचीत करते हैं उसके बारे में है। टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी, यानी कि टीचर्स की क्या यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए उनके अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि एक व्यवसाय के रूप में टीचिंग को किस प्रकार से आप लोग देखते हैं, ये बारे में है। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, और यानी कि जो आपका स्टूडेंट और टीचर के बीच में किस प्रकार संबंध होना चाहिए। आइडिया कम्युनिकेशन, यानी कि जो विचारों का आदान प्रदान है, संप्रेषण, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अलर्टनेस के बारे में। फिर जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आपका आता है वह क्या आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जैसे NIOS हो गया, आपका UGC हो गया, ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट में आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस, यानी कि जो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ये भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं ना कि टॉपिक वाइज मैं आप लोग को यहाँ पर क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है ना मैं सभी टॉपिक को कवर करूंगा और इनकी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से लेने वाला हूं। और आप लोग पूरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और लाइक अभी से कर दीजिए। अगर आपको क्लास लेना है तो सच में आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग को यहाँ पर मैं क्या कर सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग की क्लासेस ले सकूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड पे कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि यही आपसे पूछे जाएंगे, अलग से कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी। जैसे जनरल नॉलेज में क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें आपको इंक्लूड नहीं किया हुआ। इसमें क्या किया हुआ है कि जो बुक्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, अवार्ड्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फिल्म्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में और स्कूल्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वह साइंस और इन्वायरमेंट का है, तो जिसमें आपका जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी और जनरल इन्वायरमेंट, ये 4 आपको पढ़ना है साइंस और इन्वायरमेंट के सेक्शन में। अगला जो टॉपिक आपका आता है वो सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। इसको आपको केवल ऊपर ऊपर टच करके चलना है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको PGT TGT का पेपर नहीं देना है, नहीं आपको नेट को क्वालिफाई करना है। ये बस हल्का फुल्का आपको कवर अप करते हुए आगे निकलते जाना है। और सोशल साइंस की चिंता मत करिएगा आप लोग, मैं पूरा का पूरा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में जो आपके टॉपिक होंगे ना इंपॉर्टेंट, उन्हीं पर टॉपिक में क्लासेस लेने वाला हूं। तो आप लोग पूरा सपोर्ट बनाए रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET रैंकर्स को, ताकि आप लोग की जो क्लासेस है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। और अभी लाइक करना शुरू कर दीजिए तुरंत, अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए इसको। और इसके बाद जो आपका नंबर आता है वो आर्ट्स,
म्यूजिक, योगा, थिएटर और स्पोर्ट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका अलग से आता है। ठीक है, तो यही आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, कह सकते हैं कि सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन लगे तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा कि सर मुझे ये आपका टॉपिक नहीं समझ में आया, आप मुझे समझाने के कष्ट करें। ठीक है, तो मैं तुरंत आपको उसी समय आपको रिप्लाई करूंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो और समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें किस प्रकार से आप लोगों को मैंने यहाँ पे पूरा पूरा कह सकते हैं कि पैटर्न के हिसाब से, एक लेवल के हिसाब से आपको बताया है कि किसके बाद क्या पढ़ना है आपको। अगर इसी प्रकार से आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि एक पॉइंट आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, और अपना CUET क्रैकर्स को आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिए, क्योंकि CUET क्रैकर्स ही है जो आप लोग को यहाँ PGQP 01 में सहायता उपलब्ध कराएगा। तो अगर आप हमारी सहायता लेना चाहते हो, आपको भी मुझे भी आप लोग की सहायता की जरूरत है, तो जरूर हमारे आप लोग सपोर्ट करिए। हमारे YouTube चैनल CUET क्रैकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और उसको अपने मित्रों में भी शेयर करिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही BEd के लिए आप लोग का डेडिकेटेड YouTube चैनल बन चुका है। और ये आपका इस YouTube चैनल पर केवल और केवल BEd की ही तैयारी कराई जाएगी, और खास करके PGQP 01 की। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।